देखो हम लोग वेक्टर में थे कहाँ पे, यानी कि स्ट्रेट लाइन में थे हम। स्ट्रेट लाइन में आपने देखा था कि वेक्टर इक्वेशन, हम लोग वेक्टर इक्वेशन में देखा था आपने कि क्या आ सकता है वहाँ। तो देखा था कि दो फॉर्म था, हमने बताया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो आपको बोर्ड के लिए, यानी आपने देखा था कि एक पार्ट्स था आपको वेक्टर इक्वेशन जब आपके पास रहेगा तो उस कंडीशन में आपके लिए एंगल कैसे निकालोगे, यानी दोनों के बीच का एंगल। दूसरा कंडीशन आया जब कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा, यानी कार्तीय रूप में रहेगा, तो आप एंगल कैसे निकालोगे। तो पहला कंडीशन आपको याद होना चाहिए कि आप पहचानोगे कैसे कौन सा ए वेक्टर है कौन सा आपका बी वेक्टर है। जब ए पहचान जाओगे a1 b1 तो आराम से क्लियर कर सकते हो। तो हम लोग देखो इसका दूसरा पार्ट्स लेकर के आए हैं। आपका है कि अगर वेक्टर फॉर्म में आपने देखा तो एंगल कैसे आएगा, दूसरा आप लोग देख लो जब कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा तो एंगल कैसे निकालोगे आप। तो कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा तो एंगल कैसे निकाला जाए, तो आप देख लो यहाँ पर, यानी आपको ध्यान देना है फार्मूला तो वही होगा cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इनटू रूट अंडर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। यहां से अगर आप थीटा निकालना चाहते हो तो हो जाएगा cos इनवर्स मोड a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इनटू रूट अंडर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। तो ये दिमाग में आप बैठा लोगे कि किस तरह से आपका फार्मूला निकला, मोड लगा लो, एकदम फार्मूला याद रखना। यही आप जाओगे प्लेन में भी यही कंडीशन आपको आएगा, तो ये दिमाग में बैठा लेना कि आप किस तरह इसको सोल्व करोगे। यानी कंडीशन को देख लो, वेक्टर फॉर्म में देखा था आपने किस तरह, इस तरह कार्टेशियन फॉर्म में आपको दिया रहेगा, आप कैसे एंगल निकालोगे। तो जैसे देखो दोनों कंडीशन से अगर कोई करता है इसे क्या, इसको a1 वेक्टर लेट कर लेता, इसको b1 वेक्टर लेट कर लेता, इसको a2 वेक्टर लेट कर लेता, हाँ इसको a2 वेक्टर और इसको b2 वेक्टर लेट कर लेता। अगर लेट करने के बाद फिर क्या आता, वही फार्मूला cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मोड डॉट b2 का मोड। लेकिन क्या था, वेक्टर फॉर्म के लिए आपको लग जाएगा ना। यहाँ पर देखो ये कार्टेशियन फॉर्म में कार्तीय रूप में है, तो कार्तीय रूप में आप निकालोगे कैसे उसको। तो कार्तीय रूप में है तो देखो यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म में किस तरह निकाल पाओगे आप। तो यहाँ पर देख लो आपके साथ किस तरह निकल पाएगा। तो दिमाग में रखना कि आपको केवल कार्टेशियन फॉर्म में रेशियो से रिलेशन रखना है, पॉइंट से कोई रिलेशन नहीं रखना है। तो रेशियो हमने देखा a1 b1 और c1 था, इसका रेशियो a2 b2 और c2 है। तो cos थीटा बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, पीछे भी हम लोगों ने इसको देखा। तो ये दिमाग में आप बैठा करके रखना किस तरह आप सोल्व करोगे। ये कह रहा है क्वेश्चन क्या आपको, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर्स ऑफ लाइन, यानी लाइंस का पेयर, यानी कह रहा है कि एक दिए गए लाइंस का पेयर बना हुआ आपको, इस स्थिति में आपका एंगल कैसे निकलेगा। तो देखो बोर्ड में जब दो नंबर आएगा तो आप क्या करोगे, आप मान लेंगे a1 बराबर कितना आएगा, फिर b1 बराबर कितना है आपको 5 है बाबू, c1 बराबर 4 है, फिर a2 इक्वल टू आपको कितना है 1, b2 इक्वल टू भी 1 है, c2 इक्वल टू आपको कितना है 2। एकदम दिमाग में सेटअप करके जाना कि आपको एक कंडीशन है कि एकदम कर लेना सेट इस पर। तो जब आपको मालूम है आपको एंगल बोला है निकालने के लिए, यानी कौन कैसे निकालोगे, आप सीधे लगाओ cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इनटू रूट अंडर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। अब यहां से आप निकाल सकते हो बैठा करके। तो cos थीटा इक्वल टू आप क्या करोगे बाबू, a1 हो गया 3, a2 आपका कितना है 1 प्लस b1 हो गया 5, b2 आपका कितना है b1 5 b2 1 है, c1 आपका कितना है 4, c2 कितना है 2 है। अब यहाँ से आप दिमाग रखोगे कि आप करोगे क्या, यानी स्क्वायर कर दो इस, यानी a1 का स्क्वायर 3 तरीके 9, b1 का स्क्वायर 5 25, c1 का स्क्वायर 4 चौके 16, रूट अंडर
a1 का स्क्वायर 1, b1 का स्क्वायर 1, c1 का स्क्वायर, यानी आप यहां से निकाल सकते हो। जब आ गया तो अब क्या होगा, यानी थीटा इक्वल टू लिख लो cos इनवर्स क्या आएगा आपको, यानी 3 5 8 8 है, देखो क्या आ जाएगा बाबू, 3 1 कम 3 5 1 कम 5 4 दूनी क्या 8 5 13 और 3 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी 16 आ जाएगा। अब इसको जोड़ो तो 16 9 25 25 50 हो जाएगा आपको, और ये हो जाएगा इनटू कितना आ जाएगा 4 और 2 6 आ जाएगा बाबू। यानी आप करोगे कि आपको थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 16 अपॉन 25 दूनी का 50 निकालोगे और ये हो जाएगा 6 दूनी का 12, तो आपको थीटा इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स 16 यानी 5 इंटू 2√3 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा 8 दूनी का 16, यानी थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 8 अपॉन 5√3 आ जाएगा। यानी ध्यान देना क्या है, यानी आपने देखा फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, दो आपका लाइंस का पेयर दिया है, एक और एक दो, दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, यानी कोण बनेगा वो आपका क्या होगा। तो हम लोगों ने देखा कि बोर्ड में एकदम सेम कहानी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ने देखा कि जो मेरे फर्स्ट यानी इक्वेशन है कार्टेशियन का वो हमारा क्या हो गया, उसके नीचे जो भी होगा वो a1 b1 और c1 हो गया, लिख लिए। फिर दूसरे हम लोगों ने इक्वेशन देखा उसको a2 b2 और c2 हो गया। अब यहाँ से हम लोगों ने देखा कि cos थीटा ही फार्मूला लगेगा, तो देखा cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इनटू रूट अंडर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। सबका वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ से वैल्यू पुट करने के बाद सबको सॉल्यूशन कर दिया, आराम से निकल जाएगा। तो ये दिमाग में बैठाए रखना आपकी कैसे बनाओगे एग्जाम में। देखिए दूसरा एग्जांपल देख लो अब, यानी दूसरा एग्जांपल हम लोगों को क्या है, पहला देखा आपने एक उसी पैटर्न पर, दूसरा एग्जांपल देखो आप कैसे निकालोगे। तो दूसरा एग्जांपल वही कहानी, बस आप केवल फार्मूला याद रखिए, यानी आपका a1 इक्वल टू कितना 2 है, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू -3 और a2 इक्वल टू हो जाएगा -1, b2 इक्वल टू हो जाएगा 8, c2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। तो ये दिमाग में आप बैठा लोगे कॉन्सेप्ट किस तरह आपको होगा। तो यहाँ से cos थीटा आप देख लो यार, cos थीटा बराबर a1 a2 बिना फार्मूला लिखे नहीं बनाइएगा बोर्ड में, b1 b2 c1 c2 अपॉन रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इनटू रूट अंडर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आप ध्यान दो, फार्मूला बैठा लो, अब डायरेक्ट cos थीटा बराबर वैल्यू बैठा इसका क्या हो जाएगा बाबू, तो a1 का वैल्यू आपका 2 है, a2 का वैल्यू क्या है -1 प्लस b1 का वैल्यू कितना है 3, b2 का वैल्यू 8 है, c1 का वैल्यू -3, c2 का वैल्यू 4 है। मैग्नीट्यूड निकाल लो इसको, यानी रूट अंडर a1 का यानी 2 दूनी का 4 प्लस b1 का 3 तरीका 9, c1 का 3 तरीका 9 हो जाएगा इनटू a2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 80 80 64 4 चौके 16। आपको आएगा क्या, आप यहां से देख लो, तो आएगा क्या, थीटा इक्वल टू निकालेंगे cos इनवर्स मोड यानी 2 1 2 यानी 8 तरीके 24 -12 अपॉन नीचे देख लो 9 9 18 4 22 हो जाएगा इनटू ए हो जाएगा कितना, यानी कि 64 और 6 70 और 10 80 81 हो जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा cos इनवर्स, ये आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 14 यानी कि 10 बचेगा 9√22 हो जाएगा, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक दिमाग में एकदम सेटअप रखो कॉन्सेप्ट कि आप किस तरह इसको निकालोगे। जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा बाबू कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, आप किस तरह से बनाओगे। इसका दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, यानी आपको दो स्ट्रेट लाइन जब दिया रहेगा, दो रूप में होता है, भी ध्यान रखोगे आप, एक वेक्टर फॉर्म में होता है आपको और एक कार्टेशियन फॉर्म में होता है। तो जब देखोगे कि आपको दो रूप रहेगा, एक वेक्टर के रूप में, एक कार्टेशियन के फॉर्म। इस बार तो लगता है कि आपको बोर्ड में एक देगा ही इससे, यानी 5 मार्क्स में, क्योंकि 2 साल से आपको रिपीट वही कर रहा है, पहले क्रॉस करो और फिर डॉट करो। तो ये दिमाग में बैठाए रखना आपकी भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, अगर दो आपको स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा इस तरह से, यानी वेक्टर फॉर्म में, आप देखो r वेक्टर इक्वल टू, यानी इसका इक्वेशन क्या रहेगा बाप, यानी x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लेम्डा a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। दूसरा आपको वेक्टर इक्वेशन रहेगा r वेक्टर इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप प्लस म्यू, यानी a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप जब दिया रहेगा आपको, तो ये दिमाग में आप बैठाए रखना कि आप किस तरह उसको निकालोगे। तो ये दिमाग में पहले सेटअप रखो कि जब आपके पास दो रहेंगे, एक कार्टेशियन इक्वेशन रहेगा, एक वेक्टर फॉर्म में रहेगा। तो देखो ये वेक्टर फॉर्म में ट्यूशन का पैटर्न सेम रहेगा, इसी तरह जो हमने x1 y1 दिया है वहां पर आपका क्या रहेगा, तो डिजिट हो सकता है। तो जब दिया रहेगा तो आप किस तरह उसको निकालोगे, तो आपको हमने बैक ही बताया, पीछे ही बताया कि आप एंगल कैसे निकालोगे। उसी तरह यहाँ भी ध्यान दो कि आप कैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे दो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का। तो यहाँ से आपको दिमाग में रखना है कि हमने पीछे भी बताया था कि जो कांस्टेंट के पास होगा वो आपका कौन सी वेक्टर होगा, तो a1 वेक्टर होगा, सॉरी यानी जो आपका पॉइंट्स दिया रहेगा a1 वेक्टर आपका कौन होगा, यानी x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप, ये आपका कौन सी वेक्टर होगा, x1 होगा। सीधे सी याद रखो, लिखने से कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा सी ध्यान दो, ये आपका क्या हो जाएगा, a1 वेक्टर हो जाएगा, ये आपको क्या हो जाएगा, a2 वेक्टर हो जाएगा, ये आपका b1 वेक्टर हो जाएगा बाबू, अब ये आपका b2 वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ से दिमाग में बैठा लो पहला कंडीशन कि आपका a1 है, ये a2 है, ये b1 है, अभी b2 है। तो जब आप दिया हुआ रहेगा तो किस कंडीशन में निकालोगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर आपका फार्मूला क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू, फार्मूला होता है बाबू मोड a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये दिमाग में आप सेटअप रखोगे, एकदम फार्मूला याद करके जाना, चांसेस है 50% कि इस बार इसी से आपको दे सकता है, 50% चांस है, नहीं तो बहुत ही आसान देगा, प्लेन से पूछेगा आपसे, या कहता है कि इसी चैप्टर से ही कहीं से पूछ दे आपको। कि दिमाग में सेटअप रखना, इससे जब भी आएगा तो यही दे सकता है, क्लियर कॉन्सेप्ट रखना। तो पहले देखो, आपको पहले एक चीज काम करना होगा, आपका a1 है कौन, b1 कौन है, आपको a2 कौन है और b2 कौन है। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो फार्मूला पर तो आराम से बनाओगे। पहले देखो जो दिया रहेगा फर्स्ट इक्वेशन वो आपका, यानी जो आपका पहला होगा बाबू, यानी जो देखोगे पहले इक्वेशन का जो आपका रहेगा वो a1 वेक्टर रहेगा, जो कांस्टेंट के पास रहेगा वो आपका कौन सी वेक्टर रहेगा, b1 वेक्टर रहेगा। उसी तरह दूसरे इक्वेशन में जो आपका जो दिया हुआ रहेगा फर्स्ट का वो a2 वेक्टर रहेगा, और दूसरे कांस्टेंट के पास जो रहेगा वो b2 वेक्टर रहेगा। तो हम लोग फिर यहाँ से निकाल लेते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू, फार्मूला क्या होगा, तो a2 माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन a1 का मैग्नीट्यूड डॉट यानी a1 क्रॉस b1 का मैग्नीट्यूड। देखिए एग्जांपल देखते हैं इसका, ये आपका यानी एग्जांपल आया, एग्जांपल नंबर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर आप देखो अच्छा से, अगर इसको आप देख लोगे तो कोई क्लियर हो, यानी इसमें दिक्कत होना ही नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। आपको करना क्या है, आज पहले आप अपना लिख लो a1 b1, फिर फार्मूला लगाओ, लास्ट में इसको सॉल्यूशन सब चीज क्लियर पहले कर लो आप। यानी पहले आप लिख लो a1 वेक्टर आपका कितना है, a1 वेक्टर 3i कैप प्लस 8j कैप प्लस 3k कैप, ये आपका a1 वेक्टर हो गया, लेट मान लो
b1 वेक्टर आपका कौन हो गया जो कांस्टेंट के पास हमने बताया 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। एकदम क्लियर रखना कि आ सकता है 5 नंबर में। अब दूसरे आप ले लो a2 वेक्टर इक्वल टू आपका तो माइनस 3i कैप प्लस माइनस 7j कैप प्लस 6k कैप। b2 वेक्टर आपको कितना हो जाएगा तो b2 वेक्टर आपका हो जाएगा माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। ये आपको क्लियर है दोनों चीज। अब पहले आप देखो फार्मूला के लिए आपको चाहिए क्या होगा a2 माइनस a1। पहले हम a2 माइनस a1 वेक्टर को घटा लेते हैं तो a2 का वैल्यू कितना है माइनस 3i कैप माइनस 7j कैप प्लस 6k कैप माइनस b1 a1 का वैल्यू कितना है 3i कैप प्लस 8j कैप प्लस 3k कैप। अब इसको घटा लो यानी माइनस 3i कैप माइनस 7j कैप प्लस 6k कैप प्लस माइनस माइनस 3i कैप माइनस 8j कैप माइनस 3k कैप। देख लो माइनस 3 और 3 माइनस 6i कैप हो जाएगा 7 और 8 15j कैप हो जाएगा बाबू और 6 में से 3 गए 3k कैप हो जाएगा। आपको a2 माइनस a1 क्लियर हो गया। अब ध्यान दो आपको फार्मूला के लिए और क्या चाहिए बाबू। फार्मूला के लिए आपको चाहिए b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 चाहिए आप डायरेक्ट मोड रूल लगाओ और b1 क्रॉस b2 निकाल लो। तो b1 आपका कितना है b1 में ताकि i j k लिखा जाए i कैप j कैप और k कैप। i का वैल्यू यानी 3 माइनस 1 इसका हो जाएगा माइनस 3 2 और 4। ये आपके पास क्लियर है। अब क्या करोगे आप इसको यहाँ से देख लो अगर आप निकालना चाहते हो तो i कैप लोगे बाब क्रॉस। फिर से एक बार देखो हमने बोला है क्रॉस 2 मार्क में आएगा भाई। एक बार फिर से देख लो यहाँ से 2 मार्क के लिए 4 एकम 4 हो जाएगा फिर माइनस 2 हो जाएगा। दूसरा स्टेप माइनस होता है बाबू। फिर यहाँ से देख लो आप इसको ऐसे छुपाओ तो आपका क्या आ जाएगा ऐसे छुपाओगे तो 4 12 माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा यानी k कैप हो जाएगा आपको। तो इसको आप छुपाओगे 3 दूनी का 6 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा यानी आपका आएगा माइनस 6i कैप। ये हो जाएगा आपको 12 3 15j कैप। ये हो जाएगा बाबू प्लस 3k कैप। अब यहाँ से आपको सब चीज मालूम हो गया। आपको a2 माइनस a1 ऐसे ही करना है एग्जाम में जब पूछेगा तो। अब यहाँ सीधे से आप डिस्टेंस बराबर फार्मूला लगाओ यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 बटा में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मोड रखो आप सीधी सी कोई काम मत करो जो आया उसको बैठा दो। यानी हमें क्या आया बाबू a1 वेक्टर का मान देख लीजिए घटा के लाए हैं इसको यहाँ पर 6j कैप माइनस 15 6i कैप माइनस 15j कैप प्लस 3k कैप। इसका मोड कितना होगा बाबू देख लो यहाँ पर डॉट यानी आपको आ जाएगा कितना यानी माइनस 6i कैप माइनस 15j कैप प्लस 3k कैप। भाई मोड निकाल लीजिए इसको तो मोड कितना आएगा रूट अंडर 6 6 36 15 15 या 225 3 का 9। तो देखो एक बार यहाँ से क्लियर है आपका सब चीज क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग लास्ट लिखते हैं उसको। तो पहले आप देख लो क्या है। देखो आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा बाबू इस तरह से इक्वेशन दिया हुआ था हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरे इक्वेशन था यानी कहेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप देखो यहाँ से हमने लेट किया a1 वेक्टर कौन होगा मेरा ये हो गया b1 वेक्टर हमने कहा पहले कांस्टेंट के पास जो रहेगा वो हमारा b1 वेक्टर हो जाएगा। a2 वेक्टर मेरा कौन हुआ दूसरे इक्वेशन का हुआ जो क्या हो गया a2 वेक्टर हो गया बाबू और दूसरे कांस्टेंट के पास रहा जो b2 वेक्टर हमारा हो गया।
हमें फार्मूला के लिए देख लो क्या है, 8 माइनस 7 तो हमने पहले ही घटा लिया, 8 माइनस 7, 8 का वैल्यू माइनस 3i कैप माइनस 7j कैप प्लस 6k कैप, a1 का वैल्यू लिख दिया यहाँ पर 3i कैप 8j कैप और 3k कैप, बाद माइनस से गुना किया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस हो गया। अगर इसको जोड़ा तो 3 और 3 6, 7 और 8 15 हो गया, और 3 6 में से 3 गया तो 3, क्लियर हो गया। हमें फार्मूला दूसरा क्या दिखाया हुआ है, v1 क्रॉस v2, तो मैं क्रॉस ही पहले निकाल लेता हूं, तो क्रॉस यहां से निकाल लिए, तो क्रॉस हमारा आया क्या हुआ वो ध्यान दो। तो देखिए कि क्रॉस हमेशा डिटरमिनेंट ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो, डिटरमिनेंट रूल लगा दिए, तो यहां से इसको ऐसे हम लोगों ने छुपाया, 4 एकम 4 2 एकम 2 आ गया, फिर जे को यहां लिखा हुआ वो ऐसे छुपाया, 4 12 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब k कैप को यहां देखें तो 3 दूनी का 6 और माइनस माइनस प्लस, तो यहां हो गया माइनस, क्लियर है आपको। अब यहां से देख लो, आपको यहां से क्लियर हो गया दोनों बातें। तो अब क्या किया जाए, तो यहां से हमने फार्मूला निकाल लिया पूरा, देखो ये आपका क्रॉस भी हो गया। अब फार्मूला पर हमको चाहिए, तो देखिए फार्मूला पर हम लोग बैठाते हैं, देखिए डॉट करते हैं हम लोग, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 6 6 36, आई डॉट आई 1 हो गया, फिर 15 15 225, जे डॉट जे माइनस माइनस प्लस, 3 3 तरीके 9, ए भी हो जाएगा प्लस अपॉन, नीचे जोड़ लो सबको आप, यानी 36 और 9 45 प्लस 225, यानी इसको आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, यानी 45 प्लस 5 5 10 की 0, 4 2 6 और 1 7, और ये हो जाएगा आपका 270। देख लीजिए 9 6 15 की 5 हो जाएगा, यानी 45, तो 5 5 10 हो जाता, 4 2 6 1 7, यानी 270, नीचे भी आपका आएगा रूट 270, इसको आप काट दो तो कट जाएगा रूट 270 बार में, आपका यही हो जाएगा कितना यूनिट आंसर हो जाएगा। यानी दिमाग में बैठा के रखना कि आप कैसे उसको निकालोगे शॉर्टेज डिस्टेंस 5 नंबर का। देखो दूसरा एग्जांपल देख लो, फिर लेट करना है हम लोगों को, क्या लेट ए वेक्टर बराबर करो, ए वेक्टर आपको कितना आएगा, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, यानी आपको a1 हो गया, b1 कितना आएगा, तो i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप, ये आपका b1 वेक्टर हो गया। अब यहाँ से देख लो आप a2 वेक्टर कितना निकालोगे, यानी दिया हुआ है i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप प्लस b2 वेक्टर लिख लेते हैं, b2 वेक्टर आपको कितना है, 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस k कैप। अब यहाँ से देख लो आप क्या करोगे, तो पहला सवाल फार्मूला के लिए आपको a2 वेक्टर माइनस क्या निकालना है, a1 वेक्टर आपको पहले निकालना है, तो a2 है आपका कितना, माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, माइनस बीच में, यानी कि a2 लिख लिया आपने, a1 लिख लो, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप होगा। अब इसको घटा लो तो a भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 4i कैप, a भी माइनस में हो जाएगा, माइनस 6j कैप, ए भी आपको माइनस में है, माइनस 8k कैप हो गया। अब a1 यानी घटा के निकाल लिया। आपको फार्मूला के लिए दूसरा क्या चाहिएगा, तो b1 क्रॉस b2 निकाल लो, तो b1 क्रॉस b2 निकाल लो आप डायरेक्ट, तो क्रॉस आपको b1 b2 से मतलब है, यानी i कैप j कैप और k कैप से मतलब है आपको। तो जब आप निकालोगे तो देख लो b1 में आपका i कैप कितना है, 1 - 2 और 7 हो जाएगा, इसमें देखो 7 - 6 और 1 आ जाएगा, निकालो डायरेक्ट इसको, i कैप कितना हो जाएगा, -2 माइनस माइनस प्लस 7 से 42 होगा, तीसरा j कैप आओ आपको, यानी 1 - 49 हो जाएगा, फिर प्लस तीसरा हो जाएगा, इसको निकालो तो -6 माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा, यहाँ से आपको आ जाएगा 40i कैप, ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 48j कैप हो जाएगा, यहाँ से आप घटाओगे 8k कैप आपको आ जाएगा। अब यहीं से अब डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकाल लो आप इसका,
B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड कर दो, तो आपका कितना हो जाएगा रूट अंडर, यानी 40 का स्क्वायर हो जाएगा, 48 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको निकाल लेते हैं। तो एक बार देख लो फिर से आपको करना क्या है यहाँ से। तो देखिए पहले आपको दो इक्वेशन दिया रहेगा, दोनों इक्वेशन देने के बाद आपको करना क्या है, पहले वेक्टर का नाम a1 कितना दिया है पहले इक्वेशन में होगा, b1 कितना दिया है दूसरे इक्वेशन में आपको होगा, फिर a2 आपका जो दिया है आप देख लीजिए यहाँ पर है आपको, और b2 है जो आपको यहाँ पर है। तो आपको ध्यान में यही लगाना है कि जब दो आपको यानी इक्वेशन दिया गया है तो आप निकालोगे पहले। तो हम लोग ने a1 माइनस a2 निकाल लिया, आप फिर हम लोगों ने देखा क्या यानी क्रॉस निकाल लिया, तो क्रॉस निकाला हम लोगों ने तो देखा कि हम लोगों को क्लियर है वहां पर। तो फिर इससे हम लोग ने तो आपको आ गया यहाँ तक। अब देखो उसके बाद क्या निकाला हम लोगों ने, क्रॉस निकाल लिया इसको। तो मेन देखना कि दो चीजें यहाँ पर आपको मिल रहा है सीखने के लिए, डॉट मिल रहा है और क्रॉस मिल रहा है, आपको तो ध्यान में रखना है। तो हम लोगों ने दोनों निकाल लिया है, डॉट का भी वैल्यू और क्रॉस का भी वैल्यू। देखिए इसको हम लोग निकालते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस्ट यानी शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो देखो आप ध्यान दो, यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं, इसका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं कितना आएगा, यानी 40 के स्क्वायर हो जाएगा 1600 प्लस 48 का स्क्वायर 2304 हो जाएगा, और 88 64 हो जाएगा। अब ध्यान देना है आपको यहाँ से, तो आपको करना क्या है, तो यानी कि a2 क्रॉस a1 का वैल्यू लिखना होगा। तो कितना दिया गया है, -4i कैप -6j कैप -8k कैप डॉट इसका वैल्यू आया है 14i कैप प्लस 48j कैप प्लस 8k कैप आया है, अपॉन मैग्नीट्यूड उसको जोड़ लेंगे यहाँ पर आप 1600 प्लस 2304 प्लस 64। तो देखिए ऊपर आपको क्या आ जाए, यानी इसको गुना करोगे तो आपको कितना आएगा, 4 चौके 16 यानी 160, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो 8 छक्के 48 की 8 हो जाएगा आपको माइनस में, और 6 चौके 24 और 4 28 हो जाएगा। फिर ये भी देखो सब माइनस में, यार 8 64, नीचे तो आप सबको जोड़ो तो आपको कितना आएगा जोड़ने के बाद 39 68 होगा, 39 68 होगा। अब ऊपर जोड़ लो आपको कितना आ गया, 8 4 12 के 2 8 4 14 यानी कि कितना आएगा ऊपर जोड़ने के बाद 512 आएगा, यानी 8 6 14 26 ठीक है, यानी आपको माइनस में ये सब आएगा 39 68। मोड इसीलिए डाला गया था, और निगेटिव है तो उसको बाहर क्या निकालोगे, पॉजिटिव निकालोगे, 39 68 ये आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दिमाग में एक चीज बैठा के चलना कि आप किस तरह शॉर्टेज डिस्टेंस निकालोगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। इसी को हम लोग एक देख लेंगे क्या में, यानी कार्टेशियन इक्वेशन में देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि हमें शॉर्टेज डिस्टेंस यानी स्ट्रेट लाइन में क्या क्या और पढ़ना था।
2 पार्ट्स और है हम लोगों को इंटरसेक्शन के बारे में, उसके बाद प्लेन में देखोगे बात कर रहे हैं। एनर्जी लोअर डिवीजन में चल गया कार्य दिख